काला भूत देखता है कि दो पंछी हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। वो अपने जादू से उन्हें पकड़ लेता है और फिर मजे से उन्हें खाने लग जाता है। एक जंगल में एक काला भूत रहता था। इसे पंछियों का मांस बहुत पसंद था। वो सारा दिन पंछियों का मांस खाता रहता था। जहाँ भी उसे कोई पंछी दिखाई देता वो इसे अपने जादू से पकड़ लेता और फिर इसे मारकर खा जाता था। जंगल के सारे पंछी इससे बहुत ज्यादा डरते थे। इस जंगल में बहुत सारे पंछी भी रहते थे। वो पंछी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी होती है और अपने बच्चों से कह रही होती है, अरे बच्चों, मैं जंगल में खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत जाना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और फिर तुमको भोजन खिलाऊंगी। ये कहकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में उन्हें बादल मिल जाता है और वो पंछियों का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अरे सुनाओ पंछियों, आज कैसे आना हुआ मेरे पास? तुम सब मुझे भूल ही गए हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहता हूँ। अरे बादल भैया, तुम कब हमारे जंगल में बारिशें करने आ रही हो? जंगल में बहुत सूखा पड़ गया है और अब भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अरे चिड़िया बहन, तुम कहो तो मैं आज शाम से ही बारिशें शुरू कर देता हूँ, जिससे जंगल में हर तरफ सब्जा ही सब्जा उगाएगा। अरे वाह बादल भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आज से ही बारिश करना शुरू कर दो। इधर दूसरी तरफ चिड़िया के बच्चे तोते के बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। वो चलते चलते भूत वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और पंछियों के बच्चे इस तेज बारिश में घर का रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। फिर अचानक वो जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठे होते हैं कि वहाँ पर वो काला भूत आ जाता है और पंछियों के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है! इस ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में इतना अच्छा मांस खाने को मिलेगा। आज तो मेरे मजे हो जाएंगे। चलो इनको कैद कर लेता हूँ और रात को इनको खा जाऊंगा। फिर भूत अपने जादू से इन पंछियों के बच्चों को कैद कर लेता है। उधर दूसरी तरफ चिड़िया और तोता बहुत परेशान होते हैं। वो इधर उधर अपने बच्चों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। तोते दोस्त, अब हम क्या करें? इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों को कहाँ ढूंढें? वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है इस भूत ने हमारे बच्चों को पकड़ लिया होगा और खा गया होगा। चलो भूत वाले जंगल में चल कर देखते हैं। फिर वो दोनों चुपके से भूत के जंगल में जाते हैं और अपने बच्चों को तलाश करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि इनके बच्चे एक बड़े से पिंजरे में कैद हैं और भूत भी इनके पास सो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हमें बादल भैया से मदद मांगनी होगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो बादल के पास चलते हैं। फिर चिड़िया और तोता बादल के पास जाकर इसे सारी बात बता देते हैं। बादल इनको तसल्ली देता है और इनकी मदद करता है। वो इस भूत के जंगल में जाकर भूत के ऊपर बहुत तेज बारिश शुरू कर देता है। भूत बहुत परेशान हो जाता है। भूत जिधर भी जाता बादल उसके ऊपर बहुत तेज बारिश करता। आखिरकार भूत इस जंगल को छोड़कर भाग जाता है और पंछी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को इस कैद से आज़ाद कर लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी उस बारिश के मौसम में खाना ढूंढने के लिए जा रहे थे। चलो दोस्तों, हम सब जल्दी से अपने लिए खाना ढूंढकर वापस आ जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारे बच्चे घरों में अकेले हैं। फिर सब पक्षी खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर सब पक्षियों के जाने के बाद जंगल में एक काला भूत घुस आता है और कहता है, अरे रे, ये जंगल तो कितना सुंदर है रे। जंगल में बहुत सारे पक्षी भी होंगे। चलो फिर शिकार की तलाश शुरू करते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। फिर वो भूत जंगल में पक्षियों के घरों को ढूंढता है और उनके बच्चे खा जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद जब पक्षी वापस आते हैं
तो उनके बच्चे गायब होते हैं और उनके जिस्म पर उन्हें दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत रोने लग जाते हैं। टुनी चिड़िया के बच्चे सही सलामत उसके घर में मौजूद थे। उसने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था कि उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी घर में न आने देना चाहिए। सब पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि किसने उनके बच्चों को खाया है। फिर अगले दिन चिड़िया जब भोजन ढूंढने के लिए जाने लगती है तो वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बस तुम दरवाजा बंद रखना और कोई भी आए तुम दरवाजा ना खोलना, क्योंकि आजकल बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उसके बाद टुनी चिड़िया भोजन को ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में बारिश हो जाती है और चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। टुनी चिड़िया वहीं पर बैठी होती है कि वहाँ पर काला भूत आ जाता है। अरे टुनी चिड़िया, तुम इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता इस खतरनाक मौसम में मुझ जैसे खतरनाक भूत फिर रहे होते हैं। भूत भाई, मैं इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। अरे वाह टुनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छोटे बच्चों का मांस बहुत पसंद है, मैं उनसे अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर वह भूत टुनी चिड़िया को दरख्त से बांध देता है और फिर टुनी चिड़िया के बच्चे खाने के लिए चला जाता है। अरे भूत, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ न कहना, वह बहुत छोटे हैं अभी। टुनी चिड़िया रोने लग जाती है, लेकिन वह भूत वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नीलो चिड़िया आ जाती है और वह टुनी चिड़िया से कहती है कि अरे टुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, हम अच्छे से इस भूत को सबक सिखाएंगे। फिर वह नीलो चिड़िया उस टुनी चिड़िया को खोल देती है। अरे रे नीलो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब जल्दी से चलते हैं, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। अरे नहीं टुनी बहन, वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पास एक तरकीब है, हम चील बादशाह के पास जाते हैं, वो इस जंगल का बादशाह है, वे जरूर हमारी मदद करेगा। उधर टुनी चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे होते हैं क्योंकि उनकी माँ अभी तक उनके लिए खाना लेकर नहीं आई थी। वह बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या करे। तभी उनके घर के बाहर वो भूत आ जाता है और आवाज लगाकर उनसे कहता है, बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी मामा ने मुझे खाना देने के लिए यहीं पर भेजा है और वह किसी दूसरे काम पर चली गई है। तुम दरवाजा खोलकर अपना खाना ले लो। लेकिन टुनी चिड़िया के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। तभी भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अरे दरवाजा खोलो वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। काला भूत दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है कि वहाँ पर चील राजा के सिपाही आ जाते हैं और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर भूत बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उस भूत को पकड़ लेते हैं और चील राजा के पास ले जाते हैं। तुमने जंगल के पक्षियों पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए तुम्हें सारी उम्र कैद में रखा जाएगा और दोबारा कभी आजाद नहीं किया जाएगा। चील राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। लेकिन चील राजा के सिपाही उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे उस जेल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं और यूं सारे पक्षी वापस खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।